ये सुन के बुरा लगेगा, पर अगर आज भी ये बात तुम्हें चुभती नहीं तो समझ लेना तुम अभी भी सोए हुए हो। सच हमेशा मीठा नहीं होता, सच कभी सहारा नहीं देता। सच तुम्हें थप्पड़ मारता है और पूछता है कब तक भागते रहोगे। आज मैं तुम्हें मोटिवेट करने नहीं आया, आज मैं तुम्हें अच्छा महसूस कराने नहीं आया, आज मैं तुम्हारी पहचान पर हमला करने आया हूं। क्योंकि जब तक पहचान नहीं टूटती तब तक इंसान नहीं बदलता। ध्यान से सुनो, तुम्हारी जिंदगी वैसी नहीं है जैसी तुम चाहते हो, और इसका कारण बाहर नहीं है, कोई सिस्टम नहीं, कोई सरकार नहीं, कोई इंसान नहीं। कारण सिर्फ एक है, तुम निर्णय नहीं लेते। तुम सोचते बहुत हो, तुम प्लान बहुत करते हो, तुम समझते भी बहुत हो, पर तुम करते नहीं हो। और यही वो लाइन है जहां ज्यादातर लोग जल जाते हैं। तुम कहते हो मुझे पता है मुझे क्या करना है। नहीं, अगर सच में पता होता तो तुम कर चुके होते। ज्ञान जो काम में ना आए वो ज्ञान नहीं होता, वो बहाना होता है, और तुम बहानों में माहिर हो। तुम कहते हो डर लगता है, बिल्कुल लगता है। डर लगना समस्या नहीं है, डर के आगे झुक जाना समस्या है। डर कोई दुश्मन नहीं, डर एक कानून है। डर का काम है तुम्हें रोकना, डर का काम है तुम्हें सुरक्षित रखना, डर का काम है तुम्हें औसत बनाए रखना। और तुम हर दिन डर की बात मान लेते हो, इसलिए नहीं कि डर ताकतवर है, इसलिए क्योंकि तुम कमजोर निर्णय लेते हो। आज तुम जहां हो वहां तक तुम्हें तुम्हारे डर ने नहीं पहुंचाया, वहां तक तुम्हें तुम्हारी आदतों ने पहुंचाया है। हर बार जब तुम्हें कुछ करना था और तुमने टाल दिया, तुमने अपनी पहचान को कमजोर किया। हर बार जब तुम्हें बोलना था और तुम चुप रहे, तुमने खुद को सिखाया कि मैं पीछे हटने वाला इंसान हूं। हर बार जब तुम्हें शुरू करना था और तुमने इंतजार किया, तुमने अपने अवचेतन में लिख दिया कि मैं शुरुआत नहीं करता। और अवचेतन बहस नहीं करता, वो आदेश मानता है। आज तुम जिस इंसान की तरह जी रहे हो वो किसी दुर्घटना का नतीजा नहीं है, वो बार बार लिए गए छोटे गलत निर्णयों का परिणाम है। और अब सबसे कड़वी बात सुनो, तुम्हें कोई बदल नहीं सकता, ना ये वीडियो, ना कोई गुरु, ना कोई किताब। क्योंकि समस्या जानकारी की नहीं है, समस्या निर्णय की है। तुम आज भी उसी जगह अटके हो जहां तुम 5 साल पहले थे। क्यों? क्योंकि तुम हर दिन खुद से ये झूठ बोलते हो, अभी समय नहीं है। समय कभी सही नहीं होता, सही बनाना पड़ता है। और जो इंसान समय का इंतजार करता है, समय उसे कुचल देता है। तुम सोचते हो तुम्हें आत्मविश्वास चाहिए, नहीं। आत्मविश्वास किसी सोच से नहीं आता, आत्मविश्वास एक्शन से पैदा होता है। पहले निर्णय, फिर डर, फिर झिझक, फिर भी कदम, यही क्रम है। लेकिन तुम उल्टा करते हो। तुम पहले भरोसा चाहते हो, पहले स्पष्टता चाहते हो, पहले गारंटी चाहते हो। जिंदगी गारंटी नहीं देती, जिंदगी हिम्मत पर इनाम देती है। और अब सुनो ये बात ध्यान से, क्योंकि यहां ज्यादातर लोग वीडियो बंद कर देते हैं। तुम खास नहीं हो, तुम अकेले नहीं हो, तुम अलग नहीं हो। और यही बात तुम्हें चुभती है। तुम चाहते हो कोई आकर कहे तुम अलग हो, तुम में कुछ खास है। पर सच्चाई ये है, तुम तब तक आम हो जब तक तुम असामान्य निर्णय नहीं लेते। और असामान्य निर्णय आराम में नहीं लिए जाते, वो लिए जाते हैं डर के बीच में, अकेलेपन में, कंफ्यूजन में। यही वजह है कि बहुत कम लोग आगे बढ़ते हैं, बाकी सब सोचते रहते हैं। अब अपने आप से ये सवाल पूछो और ईमानदारी से जवाब दो। तुम कब से सोच रहे हो कि अब बहुत हो गया? कितनी बार खुद से कहा अब नहीं रुकूंगा? और फिर वही दिनचर्या, वही फोन, वही बहाने, वही नींद। यही है तुम्हारी असली पहचान। ना वो जो तुम इंस्टाग्राम पर दिखाते हो, ना वो जो तुम दोस्तों को बताते हो। तुम वो हो जो तुम अकेले में करते हो, और अकेले में तुम भागते हो। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। पर हर बार तुम खुद को समझा लेते हो, और यही समझाना तुम्हें अंदर से खोखला कर रहा है। अब आखिरी बात इस पहले हिस्से की। अगर आज भी ये शब्द तुम्हें परेशान कर रहे हैं, अगर आज भी दिल में थोड़ी जलन है, तो अच्छा है, क्योंकि जलन जागने का संकेत है। पर अगर तुमने आज भी कुछ नहीं किया, तो ये जलन भी आदत बन जाएगी, और फिर कुछ भी महसूस नहीं होगा। अब कमेंट में साफ लिखो, मैं बहानों से थक चुका हूं। झूठ मत लिखना, ये तुम्हारे लिए है। और याद रखो, अगला हिस्सा और गहरा जाएगा और ज्यादा असहज करेगा, तुम्हें हिला देगा। क्योंकि अब हम बहानों की बात नहीं करेंगे, अब हम उस झूठ की बात करेंगे जिसके सहारे तुम खुद को जिंदा समझते हो। ध्यान से सुनो। तुम्हें लगता है कि तुम फंसे हुए हो, गलत।
तुम फंसे नहीं हो, तुमने खुद को रोक रखा है। और ये रोक बाहर से नहीं है, ये अंदर से है, बहुत अंदर से। तुम कहते हो मुझे डर लगता है, पर सच ये है तुम्हें डर नहीं लगता, तुम्हें अपनी पुरानी पहचान छोड़ने में डर लगता है। क्योंकि डर का असली चेहरा ये नहीं होता कि मैं फेल हो जाऊंगा। डर का असली चेहरा होता है अगर मैं बदल गया तो मैं वही नहीं रहूंगा जिसे लोग जानते हैं। और यही वो जाल है जिसमें ज्यादातर लोग मर जाते हैं, जिंदा रहते हुए। तुम्हारी पहचान तुम्हें जेल में रखती है। तुम कहते हो मैं ऐसा इंसान नहीं हूं, मुझसे ये नहीं होगा, मैं शुरू करने वाला टाइप नहीं हूं। ध्यान दो इन शब्दों पर। यह डर नहीं बोल रहा, ये तुम्हारी आदत बनी हुई पहचान बोल रही है। और पहचान सबसे खतरनाक चीज होती है, क्योंकि इंसान अपने दर्द से भाग सकता है पर अपनी पहचान से नहीं। अगर तुम खुद को डरा हुआ इंसान मानते हो तो तुम्हारा दिमाग हर दिन ऐसे सबूत ढूंढेगा जो तुम्हें डरा हुआ साबित करे। अगर तुम खुद को औसत इंसान मानते हो तो तुम्हारे फैसले औसत ही होंगे, और फिर तुम कहोगे देखा मैं ऐसा ही हूं। नहीं, तुम ऐसे नहीं हो, तुमने खुद को ऐसा घोषित कर दिया है। और अब चेतन घोषणा को कानून मानता है। अब समझो ये बात बहुत साफ। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे लक्ष्य से नहीं चलती, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी पहचान से चलती है। तुम कह सकते हो मुझे अमीर बनना है, मुझे मजबूत बनना है, मुझे आगे बढ़ना है, पर अगर अंदर से तुम खुद को कमजोर, डरा हुआ, टालने वाला इंसान मानते हो तो हर एक्शन के पहले एक आवाज आएगी, ये हमारे टाइप का काम नहीं है, और तुम रुक जाओगे। यही वजह है कि मोटिवेशन काम नहीं करता। मोटिवेशन भावना को छूता है, पहचान व्यवहार को नियंत्रित करती है। और तुम भावनाओं के पीछे भागते रहे, पहचान को कभी बदला ही नहीं। अब अगली कड़वी सच्चाई सुनो। तुम्हें अनुशासन से नफरत नहीं है, तुम्हें अनुशासन से डर लगता है। क्योंकि अनुशासन तुम्हारी नकली आजादी छीन लेता है। फोन कब उठाना है, कब सोना है, कब काम करना है, किससे मिलना है, ये सब तय हो जाएगा। और तुम्हारी पुरानी पहचान यही तो नहीं चाहती। वो चाहती है कोई दबाव ना हो, कोई जिम्मेदारी ना हो, कोई जवाबदेही ना हो। पर बिना अनुशासन कोई शक्ति पैदा नहीं होती। अनुशासन कोई सजा नहीं है, अनुशासन नए इंसान की ट्रेनिंग है। पर तुम ट्रेनिंग से भागते हो। क्यों? क्योंकि ट्रेनिंग में अहंकार टूटता है, आराम खत्म होता है और बहाने मर जाते हैं। और तुम्हारा अवचेतन बहानों पर ही जिंदा है। अब ध्यान दो इस पैटर्न पर। तुम सुबह उठते हो, फोन उठाते हो, किसी और की जिंदगी देखते हो और फिर खुद को कोसते हो, मैं क्यों नहीं कर पा रहा, सब आगे निकल गए। पर तुम ये नहीं देखते कि तुमने दिन की शुरुआत ही कमजोरी से की। तुमने खुद को पहले ही बता दिया मैं कंट्रोल में नहीं हूं। और फिर तुम उम्मीद करते हो कि दिन मजबूत जाएगा। नहीं जाता, क्योंकि दिन नहीं बिगड़ता, पहला निर्णय बिगाड़ता है। और तुम पहले निर्णय में ही हार जाते हो। अब एक सवाल, अगर आज तुम्हें कोई नहीं देख रहा हो, कोई जज नहीं कर रहा हो, कोई तारीफ नहीं देने वाला हो, तो क्या तुम फिर भी वही काम करोगे जो करना चाहिए? अगर जवाब नहीं है तो तुम अनुशासित नहीं हो, तुम प्रशंसा के गुलाम हो। और गुलाम कभी नेता नहीं बनते। अब इस हिस्से की सबसे खतरनाक बात, तुम्हें लगता है तुम्हारे पास अभी वक्त है। गलत, वक्त नहीं निकलता, पहचान जम जाती है। हर साल जो तुम कुछ नहीं बदलते, तुम्हारा दिमाग उसी ढर्रे को सुरक्षित मान लेता है और फिर बदलाव दर्दनाक हो जाता है। इसलिए 35 की उम्र में लोग टूट जाते हैं, 40 में चुप हो जाते हैं और 50 में कहते हैं अब क्या ही कर सकते हैं। नहीं, वो तब भी कर सकते थे, पर उन्होंने पहचान बदलने से मना कर दिया। अब अपने आप से ये पूछो, क्या तुम सच में बदलना चाहते हो या बस अच्छा महसूस करना चाहते हो? क्योंकि दोनों एक साथ नहीं मिलते। बदलाव दर्द मांगता है, अकेलापन मांगता है, पुराने रिश्तों से दूरी मांगता है, पुरानी आदतों की मौत मांगता है। और तुम मौत से डरते हो, इसलिए नया जन्म नहीं होता। अब कमेंट में एक लाइन लिखो, बिना सजावट, बिना दिखावे के, मैं पुरानी पहचान छोड़ने को तैयार हूं। अगर ये लिखते हुए हाथ रुक जाए तो समझ लेना यही वो जंजीर है जो तुम्हें रोके हुए है। अगला हिस्सा और ज्यादा गहरा होगा। अब बात होगी नियंत्रण की,
दिमाग पर, समय पर और अपने ऊपर। अगर पार्ट 2 ने तुम्हारी पहचान हिला दी तो पार्ट 3 तुम्हें तुम्हारे कंट्रोल के झूठ से बाहर निकालेगा, क्योंकि अब हम बात करेंगे उस चीज की जिसे तुम समझते हो कि तुम्हारे हाथ में है, पर है नहीं। ध्यान से सुनो। तुम कहते हो मैं कोशिश करता हूं पर मन नहीं मानता। सच ये है, तुम मन के गुलाम हो, और जो इंसान अपने मन का गुलाम होता है वो कभी आजाद नहीं होता। तुम्हें लगता है कि तुम सोचते हो, नहीं, तुम्हारे ज्यादातर विचार ऑटोमेटिक है, जैसे सांस, जैसे पलक झपकना। और ऑटोमेटिक सिस्टम किसी लक्ष्य के लिए नहीं चलता, वो सिर्फ आराम और सुरक्षा के लिए चलता है। अब समझो ये बात, तुम्हारा दिमाग तुम्हें सफल नहीं बनाना चाहता, तुम्हारा दिमाग तुम्हें सुरक्षित रखना चाहता है। और सुरक्षा का मतलब है जो जाना पहचाना है वही दोहराओ, चाहे वो जिंदगी तुम्हें अंदर से मार ही क्यों ना रही हो। यही वजह है कि तुम जानते हुए भी गलत करते हो। यही वजह है कि तुम समझते हुए भी रुक जाते हो और फिर कहते हो मेरे बस में नहीं था। झूठ, तुम्हारे बस में था, बस तुमने कंट्रोल छोड़ा हुआ है। अब सुनो ये बात ध्यान से। कंट्रोल का मतलब भावनाएं दबाना नहीं होता। कंट्रोल का मतलब है भावनाओं के बावजूद निर्णय लेना। पर तुम क्या करते हो? मन नहीं है तो रुक गए, मूड नहीं है तो टाल दिया, अच्छा नहीं लग रहा तो छोड़ दिया, और फिर तुम उम्मीद करते हो कि जिंदगी मजबूत बने। कमजोर निर्णय कमजोर जीवन बनाते हैं, हर बार। अब ये सवाल अपने आप से पूछो, जब तुम्हें कोई देख नहीं रहा होता, जब कोई तारीफ नहीं मिलने वाली होती, जब कोई सजा भी नहीं होती, तब तुम क्या चुनते हो? आराम, फोन, टालना, नींद। और फिर तुम कहते हो मेरे अंदर पोटेंशियल है। नहीं, पोटेंशियल बिना नियंत्रण के सिर्फ एक सपना होता है। अब बात करते हैं समय की। तुम कहते हो मेरे पास टाइम नहीं है। ये सबसे बड़ा झूठ है। तुम्हारे पास टाइम है, बस तुम्हारे पास प्राथमिकताएं नहीं है। तुम्हारा दिन खुद नहीं बनता, तुम बनाते हो, और तुमने दिन अपने मन को सौंप दिया है, इसलिए दिन बिखरा हुआ है। सुबह फोन, दोपहर टालम टोल, शाम थकान, रात पछतावा, हर दिन वही चक्र। और तुम सोचते हो कि कोई जादुई दिन आएगा जब सब अपने आप बदल जाएगा। नहीं आएगा, क्योंकि जो इंसान अपने आज को कंट्रोल नहीं करता वो कल का हकदार नहीं होता। अब सबसे कड़वी बात सुनो, तुम्हें कोई लत नहीं है, ना फोन की, ना आराम की, ना आलस की। तुम्हें बिना निर्णय जीने की आदत है, और आदत सबसे खतरनाक जेल होती है, क्योंकि उसमें सलाखें नहीं दिखती। तुम्हें लगता है तुम आजाद हो, पर तुम हर इम्पल्स पर रिएक्ट करते हो। नोटिफिकेशन आया, फोन उठा लिया, भूख लगी, कुछ भी खा लिया, मन किया, काम छोड़ दिया। ये आजादी नहीं है, ये बेहोशी है, और बेहोशी में कोई साम्राज्य नहीं बनता। अब समझो नियंत्रण कैसे आता है। नियंत्रण बड़े फैसलों से नहीं आता, नियंत्रण आता है छोटे रोज के निर्णयों से। जब मन कहे बस 5 मिनट और तुम कहो नहीं, वहीं से कंट्रोल शुरू होता है। जब शरीर कहे आज छोड़ दे और तुम कहो आज ही, वहीं से पहचान बदलती है। कंट्रोल कोई भावना नहीं है, कंट्रोल एक मांसपेशी है, और तुमने उसे कभी ट्रेन ही नहीं किया, इसलिए वो कमजोर है। और अब आखिरी बात इस हिस्से की, जब तक तुम अपने दिमाग पर राज नहीं करोगे तब तक कोई और करेगा। सोशल मीडिया, लोगों की राय, डर, पुरानी यादें। या तो तुम अपने ऊपर नियंत्रण रखोगे या फिर जिंदगी तुम्हें चलाएगी। बीच का रास्ता नहीं होता। अब कमेंट में ये लाइन लिखो और सोच समझ कर लिखना, मैं अपने मन का मालिक बनूंगा। अगर ये लिखते हुए अंदर कुछ हिले तो समझ लो ये सही दिशा है। अगला हिस्सा और भी सख्त होगा। अब बात होगी निर्णय की कीमत की, जो ज्यादातर लोग चुकाना नहीं चाहते। पार्ट 3 में तुम्हें ये एहसास हुआ कि तुम्हारे हाथ में कंट्रोल नहीं है, तो पार्ट 4 तुम्हें बताएगा क्यों तुम कंट्रोल वापस नहीं लेते। क्योंकि अब हम बात करेंगे उस कीमत की जिससे तुम रोज भागते हो। ध्यान से सुनो। हर इंसान निर्णय लेना चाहता है, हर इंसान आगे बढ़ना चाहता है, हर इंसान ताकतवर बनना चाहता है, पर बहुत कम लोग निर्णय की कीमत चुकाने को तैयार होते हैं। और कीमत हमेशा पहले ली जाती है, इनाम बाद में आता है। तुम यही गलती करते हो। तुम चाहते हो पहले भरोसा आए, पहले रास्ता साफ दिखे, पहले कोई गारंटी मिले, फिर तुम कदम उठाओगे। पर जिंदगी ऐसे काम नहीं करती। जिंदगी कहती है पहले कूदो, जमीन बाद में बनेगी। और जो इंसान जमीन का इंतजार करता है
वो पूरी उम्र किनारे पर खड़ा रहता है। अब समझो ये बात बहुत साफ। हर मजबूत निर्णय तुमसे कुछ छीनता है। आराम, नींद, रिश्ते, पुरानी पहचान और सबसे ज्यादा लोगों की स्वीकृति। और यहीं पर ज्यादातर लोग टूट जाते हैं, क्योंकि तुम गलत नहीं होना चाहते, तुम अकेले नहीं होना चाहते, तुम अजीब नहीं दिखना चाहते। तुम चाहते हो सब कहें हाँ ये सही कर रहा है। पर ताकत तालियों से नहीं आती, ताकत अकेलेपन में बनती है। जब कोई साथ नहीं देता, जब कोई समझता नहीं, जब कोई तारीफ नहीं करता, तुम्हारी असली परीक्षा वहीं शुरू होती है। अब अपने अतीत को देखो। कितनी बार तुमने सही चीज शुरू की और फिर छोड़ दी? क्यों? क्योंकि किसी ने कहा यह बेकार है, इससे कुछ नहीं होगा, इतनी मेहनत क्यों? और तुम रुक गए। मतलब साफ है, तुम्हारे निर्णय तुम्हारे नहीं थे, वो दूसरों की राय पर टिके हुए थे। और जो इंसान दूसरों की राय से चलता है वो कभी अपनी तकदीर नहीं लिखता। अब ये कड़वा सच सुनो, तुम्हें डर असफलता का नहीं है, तुम्हें डर है शुरू करके बीच में खड़े होने का। क्योंकि बीच में कोई पहचान नहीं होती, न तुम पुराने रहते हो न नए बनते हो। वहीं पर अहंकार टूटता है, वहीं पर इंसान खुद को सवाल करता है और तुम सवालों से भागते हो। इसलिए तुम या तो सोचते रहते हो या फिर आधा अधूरा करते हो, पूरा नहीं। क्योंकि पूरा करने का मतलब है अब पीछे लौटने का रास्ता बंद, और तुम्हें रास्ते खुले रखने की आदत है, ताकि अगर डर लगे तो भाग सको। अब समझो ये बात बहुत साफ। निर्णय तब निर्णय होता है जब पीछे का दरवाजा बंद हो, वरना वो सिर्फ एक इच्छा होती है और तुम इच्छाओं से भरे हुए हो, निर्णयों से नहीं। अब इस हिस्से की सबसे खतरनाक बात, तुम्हें लगता है तुम हार जाओगे। नहीं, तुम्हें डर है कि तुम जीत गए तो तुम्हें वही इंसान नहीं रहना पड़ेगा जो आज हो। जीत जिम्मेदारी मांगती है, जीत स्तर बढ़ाती है, जीत बहाने छीन लेती है, और तुम बहानों के बिना खुद को नहीं पहचानते। इसलिए तुम असफलता को चुनते हो, क्योंकि वहां कोई सवाल नहीं पूछता। अब आखिरी बात इस पाठ की, अगर आज तुम कोई बड़ा निर्णय नहीं लेते तो ये भी एक निर्णय है। कमजोर रहने का निर्णय, औसत बने रहने का निर्णय, और चुपचाप जिंदगी निकल जाने देने का निर्णय। और जिंदगी ऐसे निर्णयों को कभी माफ नहीं करती। अब कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखो, पूरी सच्चाई के साथ, मैं कीमत चुकाने को तैयार हूं। अगर ये लिखते हुए दिल तेज धड़कने लगे तो समझ लेना तुम सही जगह पर हो। अगला हिस्सा सबसे आखिरी और सबसे कठोर होगा। वहां कोई समझाना नहीं होगा, सिर्फ अंतिम फैसला। अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो अब पीछे लौटने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि पार्ट 5 तुम्हें समझाएगा नहीं, ये तुम्हें चुनने पर मजबूर करेगा। अब कोई मनोविज्ञान नहीं, अब कोई सिद्धांत नहीं, अब सिर्फ अंतिम फैसला। ध्यान से सुनो, जिंदगी तुम्हें रोज एक ही सवाल पूछती है कि आज तुम क्या चुनते हो, आराम या जिम्मेदारी, डर या निर्णय, भीड़ या अकेलापन। और तुम हर दिन चुपचाप जवाब देते हो अपने एक्शन से। तुम्हारे शब्द मायने नहीं रखते, तुम्हारे इरादे मायने नहीं रखते, तुम्हारी फीलिंग्स मायने नहीं रखती। सिर्फ एक चीज मायने रखती है, तुम क्या करते हो। अब ये कड़वी सच्चाई सुनो, कोई भी तुम्हें बचाने नहीं आने वाला। न कोई सही समय आएगा, न कोई परफेक्ट प्लान मिलेगा, न कोई तुम्हारा हाथ पकड़कर कहेगा अब चलो। ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, और अगर तुमने आज भी इसे टाल दिया तो कल भी टालोगे, और फिर एक दिन पीछे मुड़कर देखोगे और देखोगे एक जिंदगी जो कभी शुरू ही नहीं हुई। सबसे खतरनाक बात पता है क्या है? असफल होना नहीं, गिर जाना नहीं, लोगों का मजाक उड़ाना नहीं। सबसे खतरनाक बात है कभी कोशिश ही ना करना। क्योंकि असफल इंसान कम से कम जानता है कि उसने लड़ा, पर जिसने कभी कदम नहीं उठाया उसके पास कोई कहानी नहीं होती, सिर्फ पछतावा होता है। अब समझो ये बात बहुत साफ, ताकत एक दिन में नहीं बनती, पहचान एक फैसले में बदलती है। वो फैसला ये नहीं होता कि मैं कल से बदलूंगा, वो फैसला होता है अब और नहीं, अब और बहाने नहीं, अब और इंतजार नहीं,
अब और खुद से झूठ नहीं। अब या तो मैं वही रहूंगा जो आज हूं, या फिर उस इंसान में बदलूंगा जिससे आज डर लगता है। बीच का रास्ता अब खत्म। तुम्हें कोई नया इंसान बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस कमजोर वाले विकल्प चुनना बंद करना है। हर दिन, हर हाल में। जब मन बोले कि आज छोड़ दे, तो तुम्हारा जवाब हो आज ही। जब डर बोले तू नहीं कर पाएगा, तो तुम्हारा जवाब हो देखते हैं। यही आत्मनियंत्रण है, यही अनुशासन है, यही पहचान है। अब आखिरी बात, तुम्हें महान बनने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस कमजोर बने रहना बंद करना है। और ये फैसला कोई और नहीं ले सकता, न मैं, न ये वीडियो, न कोई किताब, सिर्फ तुम। आज, अभी, इस पल। अब कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखो, और ये लाइन तुम्हारे लिए वचन होगी। अब पीछे नहीं हटूंगा। अगर ये लिखते हुए दिल में डर और आग दोनों महसूस हो, तो समझ लो तुम सही रास्ते पर हो। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और अब ये लाइन अपने अंदर बोलो, मैं डर से नहीं, फैसले से जीतता हूं।